हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अपने अपने घरों पर अच्छे होंगे। और ये देखिए आज की कितनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग है। आज है सैटरडे, तो कुछ प्लान बना रहे हैं कि बाहर जाएं। और जब इतना अच्छा मौसम हो तो बाहर जाना वीकेंड पे बनता है। और साथ ही साथ पूरा दिन भी मॉर्निंग के साथ ही एनर्जेटिक भी रहता है। और चिड़ियों की भी चहचहाहट बहुत अच्छी आ रही है। कल हम लोग जब मार्केट गए थे इवनिंग में, तो ये एरिका पाम लेके आए थे। ये बहुत ही लो मेंटेनेंस और बहुत अच्छा ट्री है। यहाँ हम तैयार हो गए हैं और हम जा रहे हैं पावागढ़। मामा मामी भी हमारे साथ जाएंगे। तो पावागढ़ की स्टोरी मैं आपको बता दूं। पावागढ़ जो है वह हिल्स हैं, तो उन्हें पावागढ़ हिल्स कहते हैं और गुजरात में ही सिचुएटेड हैं। और मेन जो बड़ौदा शहर है वहाँ से वो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप कहीं से भी फ़्लाइट, ट्रेन और बस से बड़ौदा पहुँच सकते हैं। फिर बड़ौदा से आराम से आप प्राइवेट व्हीकल या फिर पर्सनल व्हीकल से पावागढ़ जा सकते हैं। पावागढ़ का अर्थ ही होता है पवन का जहाँ तीव्र वेग हो, और सीरियसली वहाँ हवा भी बहुत तेज़ चलती है। ये देखिए पावागढ़ की हिल्स है और कितना सुंदर व्यू दिखाई देता है। ये सी लेवल से 2600 मीटर की ऊंचाई पर है, तो ऊपर जो क्लाउड्स हैं वो काफ़ी सैचुरेटेड रहते हैं। व्यू बहुत अच्छा आता है। तो अगर आप अभी तक नहीं गए हैं तो फर्स्ट टाइम आप मॉनसून सीज़न में जाइएगा तो ये आपके लिए एक मेमोरेबल हो जाएगा। और आप जा चुके हैं पहले भी तो एक बार मानसून सीज़न में तो जाना बनता है। तो अगर पॉसिबल हो सके तो जाइए। और जो बाकी की अगर स्टोरी की बात करें पावागढ़ की, तो ये है कि जब पार्वती जी सती रूप में धरती पर आई थी तो उनके पिता दक्ष थे। तो एक बार उनके पिता दक्ष ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन उसमें उन्होंने शिव जी के लिए प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दिया। मतलब जो बैठने का आसन दिया जाता है वो नहीं दिया। तो उससे रुष्ट होकर उन्होंने अपने योग से अपने आप को नष्ट कर लिया था माता सती ने। तो शिव जी उनके मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे थे। तो जहाँ जहाँ उनकी बॉडी पार्ट्स गिरे वो शक्ति पीठ कहलाते हैं। तो ये भी उस शक्तिपीठ में से एक है। और कहा ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर माँ सती की दाहिने पैर की उंगलियाँ गिरी थी, तो इसलिए इसका और भी धार्मिक महत्व हो जाता है। यहाँ पर पार्किंग की प्रॉपर अच्छी फैसिलिटी है। रोड भी बहुत अच्छी बनी हुई है। आप फर्स्ट टाइम आए या बहुत दिनों बाद आ रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी को ऊपर तक लेके आइए। गवर्नमेंट ने पार्किंग की प्रॉपर अरेंजमेंट किया हुआ है। फिर यहाँ से उतर के दो रास्ते होते हैं अपन को। एक तो जिनको पूरी सीढ़ियों से ही जाना है वो, और एक वो जो रोपवे का यूज़ करके 250 सीढ़ियों को यूज़ करेंगे बाद में, जो कि मंदिर तक जाती हैं। तो इस तरह हम सब जा रहे हैं और हमने रोपवे को प्रेफर किया। और रोपवे में देखा जाए तो बेटर भी है कि अपना टाइम बच जाता है। और यहाँ पे प्रॉपर आपका टेम्परेचर लेते हैं, हैंड सैनिटाइज करवाते हैं, और एक ग्रुप के पर्सनस को भी एक के बाद एक भेजते हैं। और एक ग्रुप जब पूरा ट्रॉली में बैठ के चला जाता है तब दूसरे को यहाँ पे अलाउ किया जाता है। तो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का और सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। तो अगर आप डर की वजह से नहीं जा रहे हैं तो आप एक बार बिल्कुल जा सकते हैं, यहाँ कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और दूसरा, पावागढ़ का एक और कहानी सुनी जाती है कि यहाँ तांत्रिक पूजा भी होती है। तो तांत्रिक जो होते हैं वो अपनी सिद्धियों के लिए यहाँ पे पूजा करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो यहाँ पे मेन मंदिर है उसमें काली माता की मूर्ति है और वो विश्वामित्र ने स्थापित करी थी। और इसी वजह से यहाँ से जो नदी निकलती है उसका नाम विश्वामित्री है, और वही बड़ौदा शहर में भी पहुँचती है। तो ये इसकी कुछ धार्मिक कहानियाँ हैं। बाकी मॉनसून सीज़न में जो ग्रीनरी मुझे पर्सनली लगी वो बहुत अमेजिंग लगी। मंदिर तो ठीक है, अपनी धार्मिक आस्था होती है वो वाली बात है, लेकिन ग्रीनरी अमेजिंग है। मूड एंड माइंड दोनों को बिल्कुल रिफ़्रेश कर देती है। तो एक बार जाना बनता है। और जो रोपवे की ट्रॉलीज़ हैं, ये ट्रॉली हैं प्रॉपर कवर्ड हैं, ऑटोमेटिक होती हैं। एक बार जब इनका यूज़ हो जाता है फिर इनको सैनिटाइज़ किया जाता है, तो किसी तरह का कोई इशू नहीं रहता है। और इस तरह से हम ट्रॉली में से गए थे। और ये देखिए व्यू कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा ब्लर इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कवर्ड थी और जो बाहर हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी, तो उससे ये जो ट्रॉली का कांच था वो थोड़ा डस्की हो गया था। बाकी व्यू बहुत अच्छा था।
ये एक बड़ौदा शहर से अगर आप जाना चाहते हैं तो 3-4 घंटे का ट्रिप हो जाएगी। और ये देखिए नीचे जो सीढ़ियों से जाने वाले लोग हैं वो जा रहे हैं। और इस दिन जिस हम गए थे 29 अगस्त को, इतना क्लाउडी सीज़न हो गया था कि विजिबिलिटी देखिए कितनी कम हो रखी है, क्योंकि एक तो हाइट है और दूसरा मानसून सीज़न था। लेकिन मेरी ज़िंदगी की एक अमेजिंग ट्रिप्स में से एक हो गई है, बहुत अच्छा लगा। और ये जो ट्रॉली से निकलने के बाद भी सैनिटाइज कर पा रहे थे प्रॉपर। और ये यहाँ का छोटा सा मार्केट है जिसमें खाने का सामान, पूजा का सामान और कुछ अगर आप एक्स्ट्रा लेना चाहें तो वो सब इजीली मिल रहा था। देखिए बादल इतने ज़्यादा हो रखे हैं कि यहाँ पर सब ने लाइट जला रखी है। और ये मंदिर का मेन एरिया है जहाँ पर फ़िलहाल बच्चों और जो बूढ़े हैं उनको अलाउ नहीं किया गया है। तो मामा जी और खुशी गजल नीचे बैठे थे, मैं, मामी जी और देवेंद्र जी हम ऊपर गए थे। और अब सीढ़ियाँ भी इतनी कंफर्टेबल बनाती हैं कि जैसे अपने पापा मम्मी या फिर दादा दादी कोई एज के भी जाए ना तो इजीली जा सकते हैं। और एक मंदिर में थोड़ा ऊपर अलाउ नहीं करते हैं कैमरा, तो हमने शूटिंग भी नहीं करी, रिकॉर्डिंग नहीं करी। फिर इसके बाद वापस आ गए और ये ट्रॉली में बैठ के वापस आने का था। अच्छा, रोपवे का जो एक साइड का है वो 109 रुपये समथिंग है और 110 सेंटीमीटर से कम बच्चे का 55 है, लेकिन उससे अडल्ट जो है उसका 109 ही लगेगा। और ये वापसी का था। कितनी ग्रीनरी है आप देख रहे हैं ना, ग्रीनरी बहुत अच्छी है, मतलब व्यू इतना अच्छा आता है बिल्कुल। खुशी गजल भी आ गए थे, दोनों हाई करती हुई आ रही हैं। और अब हम एग्जिट पे जा रहे हैं अपनी ये एक यहाँ पे ना एग्जिट पॉइंट पे मंदिर ये मिनिएचर टाइप में बना रखा है जिसमें गुजरात के जितने भी फेमस मंदिर हैं वो बताए हुए हैं। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे रोड पे रोड की दोनों तरफ साइड में ना थोड़ा स्पेस प्रोवाइड किया गया है कि अगर आपको अपनी गाड़ी को रोक के फ़ोटो वगैरह खींचने हैं तो आप इजीली खींच सकते हैं। और हमने भी लौटते वक्त किया था। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।